गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सुबह हो चुकी है और इस टाइम तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है और आज है हस्बैंड की ऑफ डे। और आज हम लोग जो ब्रेकफास्ट है वो लेट करते हैं क्योंकि लेट नाइट सोते हैं और फिर सुबह ज़ाहिर है जब रात को लेट नाइट सोएंगे तो फिर सुबह भी लेट ही उठते हैं। और उठने के बाद यहाँ पर अभी मैं बनाने लगी हूँ गर्मा गर्म पराठे। और जब आप यूएसए में आउट ऑफ कंट्री किसी भी जगह हों और जो लोग रहते हैं वो इस खुशी को महसूस कर सकते हैं और वहाँ पर आपको यम्मी से पराठे मिले तो बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटिंग चीज़ होती है आपके लिए। और यहाँ पर ऑलमोस्ट जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो हो चुका है रेडी। अब यहाँ पर मैं जल्दी से एग बना लूँगी। ब्रेकफास्ट में हम लोग एग ग्लास में लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी डाइनिंग टेबल पर। जी, तो ब्रेकफ़ास्ट से अब हम यहाँ पर हो चुके हैं डन। और आफ्टर ब्रेकफ़ास्ट हम लोग अपनी जो चाय है वो सुबह के टाइम पर टेरेस पर बैठकर पीते हैं। और यहाँ पर जो मेरा बेटा है वो अपने लिटिल से पूल में छोटी छोटी शरारतें कर रहा है और यहाँ पर वो प्ले कर रहा है और हम दोनों चाय पी रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी और मैं भी। और ये जो टाइम होता है इसमें इसका बेसिकली सुबह उठते साथ आफ्टर ब्रेकफ़ास्ट इसको मैं शावर करवाती हूँ जिस दिन इसके पापा की छुट्टी होती है। अदरवाइज़ इसका जो शावर का टाइम है वो तकरीबन 3 to 4 o'clock है। और यहाँ पर अभी ये कि इसको शावर वगैरह करवा के उसके बाद कोई जो भी हमारी एक्टिविटी हो, हमने बाहर जाना हो या घर पे कुछ भी करना हो तो फिर हम वो कर लेते हैं। तो खैर यहाँ पर अभी जो टेरेस था वो भी वॉश होने वाला था तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि आज जो है टेरेस वॉश कर दिया जाए क्योंकि ये जो प्लांट्स लगे हुए हैं इसके अंदर जो आप खाद डालते हैं उसकी वजह से ये अजीब सा जो पानी है वो काला काला सा निकलता है, वो बिल्कुल जम जाता है और वो बिल्कुल भी जो है साफ़ करना उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हम पावर वॉश के ज़रिए उसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक छोटी सी कोशिश की है लेकिन अभी भी जो फ्लोर है वो इतना ज़्यादा क्लीन नहीं हुआ। तो खैर अभी हम इसको या रीन्यू करवाएंगे या इसको रीपेंट कुछ करवाएंगे। हम लोग अभी यही प्लान कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पर खैर अभी फ़िलहाल जो है हमने टेरेस को साफ़ करने की कोशिश की है लेकिन आप देख रहे हैं कि आफ्टर क्लीनिंग भी कुछ इस पर इस तरह के स्पॉट हैं जो आफ्टर क्लीनिंग भी नहीं गए। तो खैर ये रीपेंट होने के बाद होप्स हो के चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अभी जो है मैं रूह अफ़ज़ा रेडी करके रख रही थी फ्रिज में क्योंकि रूह अफ़ज़ा हमारे फ्रिज में ज़रूर रहता है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे ख़ुद भी, जब मैं ख़ुद भी घर में बहुत ज़्यादा काम करके टायर्ड फील करती हूँ तो जस्ट रूह अफ़ज़ा निकाला और पिया। बाकी जो मर्ज़ी आप ड्रिंक पी लें, आपको जो सुकून है, आपको जो बिल्कुल ठंडक सी महसूस होती है, लाइक मुझे तो रूह अफ़ज़ा से ही होती है। मेरे हस्बैंड को भी और मेरे बेबी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस तरीके से रूह अफ़ज़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, मज़े का भी लगता है। मैं इसमें शुगर भी ऐड करती हूँ, रूह अफ़ज़ा तो ऑफ़ कोर्स ऐड होता ही है, प्लस इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करती हूँ और अच्छे खूब सारे लेमन तकरीबन 5 से 6 मैं डालती हूँ तकरीबन 10 ग्लास में। तो ये तकरीबन 10 से 11 ग्लास जो है यहाँ पर रूह अफ़ज़ा रेडी हुआ है जिसमें मैंने 6 लेमन डाले हैं और उससे जो उसका फ्लेवर है और जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाता है लेमन की वजह से। तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद भी हो जाता है, लेमन वैसे भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल रेडी करके और फ्रिज में रख दूँगी और फिर जब भी पीना होगा तो बस निकाला और ठंडा ठंडा पी लिया। जी, तो अभी यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो थे उनको नींद आ रही थी और वो सो चुके थे और मैं अपने बेटे को लेकर बाहर आ गई क्योंकि उसको बिल्कुल भी नींद नहीं थी और वो अपने पापा को सोने भी नहीं देता, फिर वो कहता है उठें और मेरे साथ खेलें। तो इसलिए मैं अपने बेटे को लेकर बाहर आ गई थी। मैंने सोचा कि चलें आज बीच डे में आप लोगों को सैर करवाई जाए। ज़्यादातर मेरा मकसद यही था क्योंकि हम लोगों ने शाम में तो ऑफ़ कोर्स जाना ही है वॉक करने के लिए, लेकिन अभी मैं आई थी क्योंकि आप लोगों को मैंने अपनी किसी भी वीडियो में यहाँ पर जो डे का एनवायरनमेंट होता है समंदर का वो मैंने नहीं दिखाया था। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ और मैंने आप लोगों को पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि डे में जो समंदर की लुक है वो टोटली डिफरेंट होती है एंड नाइट में जो होती है वो बिल्कुल और होती है। और डे में जो आप अगर गौर करें लाइक समंदर का जो कलर है वो इतना ब्लू, इतना खूबसूरत और इतना प्यारा हुआ होता है। और यहाँ पर डे में सारे आपको
अमेरिकन्स लोग नज़र आएंगे, एशियन बहुत ही कम, इंडियन, पाकिस्तानी, एशियंस, ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे क्योंकि इन लोगों को सन बाथ लेना होता है और ये बहुत ही बिलीव मी कि प्यारा व्यू लग रहा होता है। अभी तो ऑलमोस्ट जो यहाँ पर समर है वो जा चुका है और ये इन लोगों का लास्ट यहाँ पर वीकेंड है जो कि अच्छे से ये लोग लेबर डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो यहाँ इनकी गैदरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। मैं पहले आई नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और छोटा बेबी साथ था, तो मैं इसलिए डे में इतना ज़्यादा आती नहीं थी। वैसे भी शाम में मैंने अपने हस्बैंड के साथ आना ही होता था, तो इसलिए भी मेरा कुछ ख़ास मूड नहीं होता था। मैं ये सोच लेती थी कि शाम में जाना है, लेकिन अभी ये कि कुछ दिनों तक ये डे में यहाँ पर लोग जो हैं वो मज़ीद और आना बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो कैप्चर कर ली जाए, आप लोगों को दिखाया जाए कि यहाँ पर जो डे में जो ओशन का व्यू है वो कैसा लगता है। तो ये वही आइसक्रीम शॉप है जो मैं आपको नाइट में दिखाती हूँ और यहाँ पर लाइट्स चल रही होती हैं। और आज यहाँ पर हम लोग दिन में आए हैं और बिलीव मी कि जो मेरा बेटा है वो बिल्कुल मेरे हाथ में नहीं आ रहा था और बहुत मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाई क्योंकि अभी वो बड़ा हो गया है और उसका दिल होता है कि मैं खुद से चलूँ, खुद से भागूँ। और इस टाइम में क्राउड इतना ज़्यादा था और मैं इतने रश में अपने बेटे को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती और ये बहुत ज़्यादा नॉटी भी है। तो बस मैंने थोड़ी सी आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाई और उसके बाद मैं घर आ गई। और वैसे भी मेरे हस्बैंड घर पर थे और जब वो घर पर हों और मैं कहीं इस तरह बैठ जाऊं तो एक तो मेरा दिल नहीं लगता और मुझे ऐसा फ़ील होता है कि लाइक उनका ऑफ डे है। भले वो सो रहे हैं लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस टाइम पर घर पर ही होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बस जल्दी जल्दी से थोड़ी सी वीडियो बनाई और उसके बाद घर चली गई। और इंशाल्लाह इसी मंथ के लास्ट में जो है वेदर बिल्कुल यहाँ चेंज हो जाएगा और इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को ज़रूर यहाँ पर कितनी ज़्यादा स्नोफॉल होती है और वो भी एक बहुत ही मज़े का एक टाइम होता है जब स्नोफॉल हो रही होती है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों के साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। और उस टाइम पर जो बीच है ये बिल्कुल डेड हो जाता है, लाइक बीच पर लोग बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम दिखाई देंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड होती है और बीच पर हर टाइम जो है हवाएं चल रही होती हैं और इतनी बर्फीली हवा होती है। लाइक हम लोग भी कभी अगर रात में जाएं तो बहुत मोटे मोटे कोट्स पहन कर जाते हैं और बस जल्दी से एक चक्कर लगाया और भागते हैं घर की तरफ। और मैं भी भाग चुकी हूँ अब अपने घर की तरफ। और जैसे ही घर आई तो उसके थोड़ी देर बाद ये हस्बैंड उठ चुके थे और जब हस्बैंड की ऑफ डे होती है तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। वो ख़ुद ही कुकिंग करते हैं, एक दिन उनका होता है, एक दिन वो कुकिंग करते हैं और वो माशाल्लाह से बहुत मज़े की कुकिंग करते हैं। बिलीव मी बहुत ज़्यादा टेस्टी, जो खाना बनाने वाले और खाने वाले उनको देखकर ही आइडिया हो जाएगा। तो ये वैसे वो इतने ज़्यादा स्पाइसेस लाइक नहीं करते लेकिन वो मेरी वजह से थोड़ा सा उन्होंने जो स्पाइसी है वो स्टार्ट कर दिया है खाना। तो यहाँ पर एक डिश बड़ी ही मज़ेदार सी वो बना रहे हैं। ये स्टेक है, स्टेक को उन्हीं ने ये बनाया। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने स्टेक का बर्गर बनाया था जो कि बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और ये जो सारा काम है उन्होंने ये सिर्फ़ और सिर्फ ओवन में किया है, इन्होंने बिल्कुल चूल्हा नहीं यूज़ किया। वो जब भी कुकिंग करते हैं वो गोरा स्टाइल कुकिंग करते हैं, वो बिल्कुल पैन और चूल्हों का यूज़ जितना हो सके कम करते हैं। वो ज़्यादातर जो है ओवन में ही कुकिंग करते हैं। और बिलीव मी कि इतने टेस्टी, इतने मज़े के, इतने ज़बरदस्त स्लाइसेस थे इनके। ये जो बीफ स्लाइसेस आपको नज़र आ रहे हैं एंड ये जो बीफ बर्गर्स बने हैं ये बहुत ही मज़े के थे, बहुत यमी थे। मैं अभी भी देख रही हूँ तो मेरा दिल हो रहा है कि मैं दोबारा से वो खाऊँ। तो इंशाल्लाह इनकी नेक्स्ट डेज़ में हम दोबारा फिर से ये बर्गर ज़रूर बनाएंगे और बहुत ही मज़े के लगे थे। तो यहाँ पर अभी वो ये सब चीज़ों को असेंबल कर रहे हैं और यहाँ पर ऑलमोस्ट जो हमारे बर्गर्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर हमारा जो डाइनिंग है वो खाने के लिए रेडी है। जी, तो यहाँ पर जो बर्गर हैं आपने देखे वो बहुत ही मज़ेदार थे और हमने जल्दी जल्दी से इसको फ़िनिश किया। और उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड को कॉफ़ी बना कर दी और मेरा दिल हुआ कि मैं भी कॉफ़ी पीऊँ। तो जो मेरे हस्बैंड पीते हैं वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं अपने लिए यहाँ पर नेस्कैफ़े की कॉफ़ी बना रही हूँ। ये भी उन्होंने ही मुझे बताई कि किस तरह से बनती है। मैंने इस तरह से पहले कभी भी कॉफ़ी नहीं बनाई एंड बिलीव मी कि बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और उसके बाद यहाँ पर अभी बस आप लोग साथ साथ देखें कि कॉफ़ी कैसे बन रही है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। और अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा दें और कमेंट्स किया करें अच्छे जो कि आप लोग नहीं करते। खैर इट्स ओके। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल। आप लोग मुझे फ़ेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से मेरा एक पेज है, आप उस पेज को लाइक करें।
ऐसी मज़ीद बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए, और यहाँ पर जो कॉफ़ी है ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। इसको आपने बस ब्लेंड करना है। आप इसको जितनी अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे आपकी जो कॉफ़ी है ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो जिन लोगों ने अभी मेरे चैनल को न्यू सब्सक्राइब किया है उन सबको वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।